टीडीएस में मेजर चेंजेस आई हैं जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हैं। इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स के कारण ये चेंजेस आई हैं जो कि टैक्स ईयर 2026-27 से एप्लीकेबल हैं। ये जो चेंजेस आई है इनकम टैक्स एक्ट में, इसमें एक चेंज ये भी है कि अब फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर ये दोनों ही वर्ड यूज नहीं होंगे। इसकी जगह अब टैक्स ईयर यूज होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 को अब हम टैक्स ईयर 2026-27 कहेंगे। तो ये जो चेंजेस आई हैं ये सारी चेंजेस टैक्स ईयर 2026-27 में एप्लीकेबल होंगी, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से ये सारी चेंजेस एप्लीकेबल हैं। हम इस वीडियो में टीडीएस में आने वाले हर एक चेंजेस को एक एक करके समझेंगे और हम सीखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आई हैं और हमें 1 अप्रैल 2026 से क्या क्या याद रखना है और कौन कौन से कोड्स और सेक्शंस यूज होंगे टीडीएस के। टीडीएस सैलरी का जो पहले सेक्शन था वो था 192, अब ये सेक्शन चेंज होकर 392 हो गया है। रिटर्न फॉर्म्स में भी चेंजेस आई हैं। पहले सैलरी रिटर्न के लिए फॉर्म 24Q फाइल होता था, अब फॉर्म नंबर 138 फाइल होगा सैलरी रिटर्न के लिए। जैसे सैलरी रिटर्न में सेक्शंस और रिटर्न फॉर्म चेंज हुए हैं, वैसे ही टीडीएस नॉन सैलरी के लिए भी सेक्शन और रिटर्न फॉर्म चेंज हुए हैं। पहले टीडीएस नॉन सैलरी के सारे सेक्शंस 194 में फॉल करते थे, अब ये सेक्शन चेंज हो गए 393 हो गया है। पहले टीडीएस के सारे सेक्शंस 194 में फॉल करते थे, यानी कि 194I, 194J, 194C, ये सारे सेक्शन, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शंस होते थे। ये सारे सेक्शंस 194 में होते थे, बट अब ये सारे सेक्शंस कंबाइंड होके एक सेक्शन बन चुके हैं, वो है सेक्शन 393। हम पहले टीडीएस नॉन सैलरी का रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 26Q का यूज करते थे, बट अब टैक्स ईयर 2026-27 से हम टीडीएस नॉन सैलरी का रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म नंबर 140 का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे टीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस में क्या क्या बदलाव आई हैं 1 अप्रैल 2026 से। हम सबसे पहले सैलरी का देखते हैं। सैलरी के लिए पहले सेक्शन 192 यूज होता था, अब ये सेक्शन चेंज होकर 392 हो गया है। रेट और थ्रेशोल्ड में कोई चेंजेस नहीं आई हैं, बट अब एक नया कोड आ चुका है जो कि रिटर्न्स में यूज होगा। सैलरी के लिए 1004 है ये कोड। अब हम देखते हैं फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि पहले 194J सेक्शन में आता था, अब 194J की जगह सेक्शन 393 आएगा और जो कोड यूज होगा रिटर्न में वो होगा 1027। रेट्स और थ्रेशोल्ड में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। थ्रेशोल्ड अब भी 50,000 है और रेट 10% है। अब हम देखते हैं पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स का। इसका सेक्शन था 194C, अब इसका सेक्शन भी 393 हो चुका है और इसका जो रिटर्न कोड है वो है 1024। थ्रेशोल्ड 1 लाख है, रेट 2% है। अब हम देख लेते हैं अगला सेक्शन, ये है रेंट अदर देन मशीनरी के लिए। मशीनरी पे जो रेट लगता है वो 2% लगता है और ये वाला जो सेक्शन है ये है रेंट अदर देन मशीनरी का, इसका रेट है 10%। इसका जो थ्रेशोल्ड है इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं, वो है 50,000 पर मंथ या 6 लाख पर एनम। ये भी 393 सेक्शन में फॉल करेगा और हम इसके रिटर्न के लिए कोड यूज करेंगे 1009। अब हम अगला सेक्शन देखते हैं, ये है पेमेंट ऑफ कमीशन, यानी कि जो हम कमीशन पे टीडीएस काटते हैं वो पहले हम 194H के अंडर काटते थे, बट अब इसके लिए भी सेक्शन 393 यूज होगा और इसका जो कोड यूज होगा रिटर्न में वो है 1006। इसके रेट और थ्रेशोल्ड में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। थ्रेशोल्ड अभी भी 20,000 है और रेट अभी भी 2% है। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखे हैं, इसके अलावा टीडीएस के सारे सेक्शंस में चेंजेस आई हैं। सबके लिए एक यूनिक रिटर्न कोड बना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैलरी के लिए 1004 है, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 1027 है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए 1024 है, मशीनरी के अलावा बाकी चीज़ों पे रेंट के लिए 1009 है और कमीशन और ब्रोकरेज का कोड 1006 है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि क्या क्या चेंजेस आई हैं टीडीएस में 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स होने के बाद। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।